students, today we will discuss about market segmentation. So market segmentation is dividing a broad market into smaller groups of consumer with homogeneous behavior. अभी मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे कि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है, मैं एस्टिमेट नहीं लगा सकती कि एक्चुअल में मेरे कौन से कस्टमर को कौन सी चीज़ चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि अपने मार्केट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, लेकिन अभी डिवीजन किस तरह से करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स। होमोजीनियस मतलब कि सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम वो चीज़ें उन कंज्यूमर्स में होनी चाहिए। सपोज अभी मैं सैनिटरी पैड्स बना रही हूँ, ठीक है, तो ये तो है नहीं कि हाँ भाई मेल्स यूज़ करती है, जो मोस्टली कौन यूज़ करती है, या फिर यूज़ ही कौन करती है, फीमेल्स, ठीक है। तो अभी मुझे ये तो क्लियर हो गया कि पूरे जो अभी मैं प्रोड्यूस करने जा रही हूँ इंडिया में, तो सैनिटरी पैड्स प्रोड्यूस करने, तो ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को चाहिए, लेकिन अब कौन से एज ग्रुप को चाहिए, ठीक है, इस चीज़ के बारे में हमने डिसाइड करना है। कहाँ कहाँ जो है ओवरऑल इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, यंग लड़कियाँ कहाँ पर है ज़्यादा। सो इन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं ताकि हम एक्चुअल में इसकी डिमांड जो है एनालाइज कर पाए और ओवरऑल प्रोसेसिंग के ऊपर वर्क कर पाए, ताकि क्लियरली पता हो, हमारा टाइम ना ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट हो, एक्चुअली हमने चीज़ सप्लाई कहाँ करनी है। सो इसके बाद हम इसकी डिवीजन करेंगे। सो सेगमेंटेशन एनालिसिस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर कैटेगरीज एंड सेकंड वन इज कंज्यूमर रिस्पॉन्स। अभी कंज्यूमर कैटेगरीज में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि हम देखते हैं कि उस पर्सन में एक्चुअल में फीचर्स क्या है। इसमें हम क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, लाइक जियोग्राफिक और देन डेमोग्राफिक, सोशल, साइकोग्राफिक। और अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर रिस्पॉन्स की कि हाँ भाई वो किस तरह से आउटपुट देगा अपनी, तो इसमें हम स्टडी करते हैं बेनिफिट्स, यूजेज एंड लॉयल्टी, एंड द लास्ट वन इज ओकेजन। सो अभी हम इनको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन मतलब कि हम जियोग्राफिकली देखते हैं, जैसे कि अभी हम अगर मैं वुलन के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही हूँ तो इसकी ज़्यादा डिमांड कहाँ होगी, शिमला वाली साइड, ठीक है। अगर मैं रेनकोट बना रही हूँ या फिर कुछ और चीज़ बना रही हूँ तो कहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, जहाँ पर जिस एरिया में रेन बहुत ज़्यादा होती है। तो जगह के हिसाब से चीज़ों को प्रोड्यूस करना, पंजाब में क्या चीज़ ज़्यादा बिक रही है, उनके एरिया के बिहाफ पर उनके क्या क्या चीज़ ज़्यादा डिमांड है, वैसी प्रोड्यूस करनी। और अगर हम मोस्टली दूसरी चीज़ों के फ्लेवर कोई तीसरी स्टेट में बेचे तो मोस्टली उसका रिस्पॉन्स जो है कम आता है, ठीक है। सो जियोग्राफिकली मतलब कि टेरिटोरियल एरिया देखना कि हाँ भाई कहाँ पर ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है, उसके बेसिस के ऊपर मैं चीज़ें बनाऊंगी, ठीक है, कि हाँ भाई इसमें ज़्यादा बिकता है तो उसमें उसी अकॉर्डिंग चीज़ बेचो। नेक्स्ट है साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक में क्या है, हम ओवरऑल पर्सन की माइंड से रिलेटेड जो है चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है अभी, सो पर्सनैलिटी में हम पर्सन का देखते हैं कि वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, बड़ा एम्बिशियस है या फिर स्टेटस कॉन्शियस है। जैसे कि कोई पर्सन एम्बिशियस है और स्टेटस कॉन्शियस भी है, तो रोलेक्स कंपनी मानती है कि उनके मोस्ट ऑफ द कस्टमर इस नेचर के होते हैं। उन्होंने इस बेसिस के ऊपर सेगमेंटेशन करी है कि स्टेटस कॉन्शियस लोग ही हमारी चीज़ें पहनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एटीट्यूड की बात करूँ, अगर मैं अगले पर्सन का क्या एटीट्यूड है, मेरा एटीट्यूड है कि मुझे जो है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट जो है आयुर्वेदिक अच्छे लगते हैं। मेरा बिलीफ है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि जो दूसरे प्रोडक्ट है जिसमें केमिकल्स होते हैं वो अच्छे होते ही नहीं है। मे बी क्या पता उसमें भी कुछ यूजफुल केमिकल्स ही डाले हो, जरूरी नहीं हर एक केमिकल हार्मफुल ही होता है, लेकिन मेरा बिलीफ है, मेरा एटीट्यूड है। देन वैल्यूज़। वैल्यूज़ में हम क्या स्टडी करेंगे ओवरऑल कि जो हमारे अपब्रिंगिंग है, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारी फैमिली ने हमें सिखाया, सो इन चीज़ों को हम वैल्यूज़ में स्टडी करेंगे कि भाई मेरी फैमिली का शुरू से ही कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेकर पर्सपेक्टिव है, आगे जाकर मैं भी वही चीज़ फॉलो करूँगी। जैसे आप इसे ऐसा पर्टिकुलर पहरावा है उनका तो वो वही पहनते हैं। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल किस तरह का है अगले पर्सन का, वही पार्टी शार्टी करने वाला बंदा है या फिर मेडिटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखता है, या फिर उनकी भाई किस तरह से एम्बिशियस है, ज़्यादा चैलेंजिंग है, कुछ एडवेंचरस करना चाहता है। उस अकॉर्डिंग उसके नेचर और चीज़ों के हिसाब से आप चीज़ों को बेचोगे, सामान बनाओगे अपना या फिर लोगो क्रिएट करोगे। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक अभी बेसिकली इसमें क्या है, आप डेमोग्राफिक में पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी तो इंक्लूड करते हैं, साथ में मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं कुछ और पॉइंट, जैसे कि जो मैं सेपरेटली सोशियो इकोनॉमिक में एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक मोस्टली सेम चीज़ है, दोनों डिफरेंट नहीं है, ठीक है। सो सोशियो इकोनॉमिक के पॉइंट्स आप डेमोग्राफिक में भी डाल सकते हो। सो जैसे इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, दैट फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन साइज। सो पहले मैं देखूंगी जिस चीज़ जहाँ पर मैं जाकर अपना सामान बेच रही हूँ वहाँ का, सो स्पेसिफिकली पहले मैं देख रही हूँ जहाँ पर मैं अपना सामान बेच रही हूँ वहाँ पर पॉपुलेशन का क्या साइज़ है। इंडिया में पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन समथिंग है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया में तो भाई मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन कौन कौन सी जगह में, जरूरी नहीं हर जगह में मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है। तो मैं देखूंगी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि कौन सा एरिया जो है ज़्यादा डेंस है, कहाँ पर। जैसे दिल्ली में आप देख लो, दिल्ली में कि जैसे कि आप दिल्ली में देखो कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। लेकिन अगर आप लद्दाख वाली साइड देखो तो वहाँ पर थोड़ी कम है, ठीक है। सो इस बेसिस के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट का डिसाइड करो कि बेचना क्या है। ऑफ कोर्स जहाँ पर कम पॉपुलेशन है वहाँ पर इतना प्रॉफिटेबल तो नहीं है, लेकिन स्टिल ट्राई तो करेगा अगला, अगर उसके अच्छे शुरू से प्रॉफिट्स रहे कंपनी के। देन पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मीनिंग है कि पर किलोमीटर में कितने पीपल रह रहे हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ओवरऑल पर किलोमीटर में एक पर स्क्वायर किलोमीटर में ओवरऑल 3 लोग रहते हैं। और अगर बांग्लादेश की बात करूं तो सबसे हाईएस्ट है, एक पर स्क्वायर किलोमीटर में 1300 लोग रहते हैं। सो ये चीज़ें देखने की कितना डेंस है वो एरिया। सो इसके अकॉर्डिंग हम डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट सेगमेंटेशन करते हैं। देन नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सोशियो इकोनॉमिक में जो फैक्टर्स है वो डेमोग्राफिक में भी आप लिख सकते हो। जैसे कि सोशल क्लास, पर्सन का स्टेटस क्या है, ठीक है। वो मोस्टली क्या होता है, जिनका स्टेटस बड़ा हाई होता है ना जॉब के अकॉर्डिंग, कि हाँ भाई ये बंदा ये करता है, तो आपसे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस होती है उनके बिहेवियर से रिलेटेड, तो वो वैसे ही परफॉर्म करते हैं मोस्टली, ठीक है। देन रिलीजन कैसा है उनका, कौन सा है, हिंदू है, उनके अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। जो मुस्लिम है उसके अलग, क्रिश्चियंस के अलग। सो उसके बेसिस के ऊपर डिवाइड करना सेगमेंट्स अपने मार्केट्स को। देन फैमिली साइज, फैमिली छोटी है वही बड़ी है, अगर बड़ी है तो एक बंदे की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उसके साथ अपनी पूरी फैमिली का सोचकर चलेगा कि नहीं मैं अगर ये चीज़ लेकर गया तो मेरी फैमिली के लिए भी लेकर जानी पड़ेगी। तो उस बेसिस के ऊपर सेगमेंट करना कि हाँ भाई यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया में फैमिली साइज ज़्यादा होता है, तो उस अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है इनकम। अभी इनकम भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है। वो कैसे, क्योंकि जैसे कि मैं चले जाऊँ, स्टारबक है, आप कोई रूरल एरिया में खोल दो, ठीक है। रूरल एरिया में मोस्टली क्या होता है, इनकम कम होती है लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप स्टारबक खोलोगे तो ठीक है, शौक में स्टार्टिंग में तो लोग आएंगे, लेकिन वो रेगुलरली हैप्चुअल नहीं हो सकते इस चीज़ के, क्योंकि उनके पास इनकम ही नहीं है, उनकी पॉकेट अलाउ ही नहीं करेगी इतना खर्चा करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं जैसे कोलकाता वाली साइड चली जाऊँ तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर IT सेक्टर है, बेंगलुरु है, ठीक है, मुंबई है, मुंबई भी चलो अच्छा है ना, दिल्ली है, तो यहाँ पर जॉब ज़्यादा जनरेट होती है, इनकम भी अच्छी होती है। तो यहाँ इस तरह के एरिया में, जो अर्बन एरिया है, वहाँ पर अगर आप स्टारबक खोलोगे तो ऑफकोर्स उनकी पॉकेट उनको अलो करेगी इन चीज़ों के ऊपर रेगुलरली खर्चा करने के लिए, तो वो चलेगा, ठीक है। सो इनकम देख करके हाँ भाई इस एरिया में लोगों की इनकम कम है या ज़्यादा है, उसके बेसिस के ऊपर हम सोचते हैं कि क्या प्राइसिंग होनी चाहिए एज पर द एरिया। एजुकेशन कहाँ है, अगर वहाँ के लोग बड़े एजुकेटेड है, उनको अच्छी तरह से प्रोडक्ट का पता है, ठीक है, कि हाँ भाई कि ये फीचर्स होने चाहिए, वो प्रॉपरली उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, तो आप थोड़े फोकस्ड रहिए। वैसे तो ऑलमोस्ट फोकस्ड ही होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी आपको अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए और अच्छे प्राइस पर, ठीक है। तो अगर आप क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो और प्राइस भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, तो एजुकेटेड लोग तो समझेंगे कि नहीं क्वालिटी अच्छी है, इसमें ये इंग्रीडिएंट डाले हैं। लेकिन जो हमारे रूरल एरिया है, ठीक है, वो समझ भी सकते हैं कुछ, ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं, तो कुछ नहीं, उनको सिर्फ प्राइस से ही मतलब है, ठीक है। उस बेसिस के ऊपर एजुकेशन फैक्टर भी एक सेगमेंटेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन एथनिक स्टेटस। एथनिक स्टेटस मतलब कि रिलीजन के अंडर भी सब कैटेगरीज डिवाइड होती हैं, सब कास्ट कैटेगरीज, लाइक कुछ लोग बनिया होते हैं, कुछ राजपूत होते हैं, सो अलग अलग कैटेगरीज होती है। उन कैटेगरीज को भी ध्यान में रख के हम ओवरऑल अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट इज बेनिफिट सेगमेंटेशन। अभी बेनिफिट सेगमेंटेशन में क्या है, आप प्रोडक्ट का बेनिफिट देखते हो कि क्या है, ठीक है। जैसे कि कोलगेट और क्लोजअप ने मैक्सिमम शेयर टूथपेस्ट का लिया हुआ है। बेनिफिट क्या है, कोलगेट किसके लिए जाना जाता है, फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ, कैविटी प्रोटेक्शन, और ऑन द अदर हैंड क्लोजअप किसके लिए जाना जाता है, फॉर माउथ फ्रेशनेस, अगर आपके मुंह में स्मेल आ रही है तो उसको मिटाएगा ये, ठीक है ना। अगर मैं आयुर्वेदिक की बात करूँ तो यहाँ पर है लाइक दंत कांति पतंजलि का, तो वो क्या कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हेल्दी है। लाइक दूसरे जो प्रोडक्ट है, अगर आप कोलगेट और क्लोजअप की बात करो तो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन करा होता है डोंट स्वॉलो दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो वहाँ पर ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी पतंजलि का टूथपेस्ट फॉलो करो, लेकिन एक तरह से वो हेल्थ बेनिफिट बता रहा है कि नहीं मेरा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, ठीक है। उसके बाद हम सेगमेंटेशन करते हैं उनके बेस। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फोकस होता है ब्रांड लॉयल्टी। कोई कस्टमर कंटिन्यूली हमारे पास आ रहा है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, बना कर दें, और किस तरह से उनको ऑलमोस्ट रिटेन करके रखें। और अगर कोई पोटेंशियल कस्टमर है, पोटेंशियल मतलब कि वो खरीदने वाला है लेकिन खरीद नहीं रहा, तो उसे कन्विंस करो कि हाँ भाई ये हमारा प्रोडक्ट में ये फीचर्स है और उसे अपने प्रोडक्ट से जोड़े रखो। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, कभी यहाँ के कभी वहाँ के, तो उनके ऊपर आपको थोड़ा कम वर्क करना चाहिए ताकि आपका टाइम सेव हो, और जो एक्चुअल में आपके पोटेंशियल और ऑलरेडी कस्टमर बन चुके हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा वर्क करो और ज़्यादा बेनिफिट दो ताकि ब्रांड लॉयल्टी बने। नेक्स्ट है ओकेशन के ऊपर सेगमेंटेशन करनी। जैसे कि इंडिया तो त्योहारों के लिए माना जाता है, वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे त्योहार आते हैं, लाइक दिवाली। और दिवाली में अगर आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स आते हैं, सेल्स लगती हैं, देन और मिठाई वगैरह बड़ी बिकती है इस मौसम में। तो कई सारे दशहरा आ जाता है, होली आती है, कंटिन्यूली पूरे सीजन पूरे साल यहाँ पर ओकेजन तो होते रहते हैं। सो ओकेजन में आप पर्टिकुलर ओकेजन में अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचोगे, ठीक है ना, किस तरह से उसकी डिमांड बढ़ाएंगे, क्या किस तरह से इंकरेज करेंगे कि आप प्लीज़ इस पर्सन को ये गिफ्ट करो। सो सेगमेंट के बेसिस के ऊपर, जैसे कि बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है, ठीक है, तो उस ओकेजन में किस तरह से अपने कस्टमर को टारगेट करें, सेगमेंट करें, इसके बारे में हम करते हैं
हैं इन स्टडी करते हैं इन ओकेजन सेगमेंटेशन एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन। सो इस ओवरऑल टॉपिक से हमने ये कंक्लूड करा कि मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो ओवरऑल मार्केटिंग एफर्ट्स को डाइवर्स करता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स एंड बूस्टिंग सेटिस्फेक्शन एंड सेल्स। ऑफ कोर्स अगर चीज़ों को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और उसके ऊपर उस टुकड़ों के बेसिस के ऊपर आप फोकस करो तो आप अच्छी तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है in your marketing journey. So I hope it's clear to all of you and thank you.